हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th की फिजिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। और हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। और इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग जो है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रूव करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। हम लोग कैलकुलस मेथड का यूज़ करके क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। देखो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन वही चीज़ है जो आपने क्लास 9th में 3 इक्वेशन पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? देखो, हम बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन की, सेकेंड इक्वेशन की और थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जिसको आपने कहा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था। सेकेंड इक्वेशन आपने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था। एंड थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन है मेरे पास। हम इन 3 इक्वेशन को बारी बारी से सीखेंगे और इसके बेसिस पर, ठीक है, हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को लगाना सीखेंगे। हो सकता है न्यूमेरिकल्स हम लोग इस वीडियो में नहीं लगाएं, बट आपको ये चीज़ें सीखनी जरूरी है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, ठीक है। कुछ नहीं तो आपको कम से कम एक तरीका पता चलेगा कि हम लोग और इंटीग्रेशन को या डिफरेंशिएशन को हम लोग और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है। कुछ बच्चे होंगे, हो सकता है कि भाई टर्म फर्स्ट है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आना है, इस वजह से ये स्किप कर दें। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, बट अगर आप इसको देखोगे तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही सीखोगे। चलो, तो हम बारी बारी से इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। देखो, आपके सिलेबस में जो था ना, पहले जो है 2 तरीके से था, एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू था और एक कैलकुलस मेथड के थ्रू था। तो ग्राफिकल मेथड जो है वो आपका क्लास 9th वाला जो चीज़ था वो वाला है, सेम वही चीज़ है। हम यहाँ पर जो नई मेथड है, हम बात कर रहे हैं अपने कैलकुलस मेथड की बात कर रहे हैं। और फिर इसके बेसिस पे हम लोग सीखेंगे इनके न्यूमेरिकल्स को लगाना है। यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन हमारा जो इस टाइप का हमारा जो क्वेश्चन होगा, इन तीनों इक्वेशन से रिलेटेड हम इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। और न्यूमेरिकल का जो लेवल है वो भी वही होगा, बेसिक टू एडवांस होगा, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को क्या करना है, मेरे पास पेन और कॉपी रखना है, उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर आपको देखो, हम आपको बता दें फिर से, आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको एक बार फिर से बता दें। यहाँ पर देखो, जो u होती है वो आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होती है बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी होती है। v क्या होती है? v आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी होती है v। और जो s होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और जो a है वो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। और जो t है वो आपकी टाइम, ठीक है। तो कैसे हम इन सभी का न्यूमेरिकल्स में, इन सभी इक्वेशन का कैसे आखिर यूज़ करते हैं, फिलहाल ये तो बात की बात है, पहले हम इनको कैलकुलस मेथड के थ्रू सीखते हैं। चलो देखो, तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसकी बात कर ली जाए सर, हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब लाया कैसे जाए? सिंपल से देखो, मेरी बात समझना, ठीक है। तो आपने जो है, आप ये देख रहे हो कि इसमें v है, u है, a है और t है। तो आपने जो है थोड़ी दिन पहले या थोड़ी देर पहले, अगर आपने कंटिन्यू, अगर आप वीडियो को देखते चले आ रहे हो, तो आपने ये एक एक्सेलरेशन का आपने एक फॉर्मूला देखा था। a इज इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था? dv dt। बोलो कितने बच्चों को याद है? अगर ये नहीं याद रहेगा तो फिर काम नहीं बन पाएगा। ये सभी बच्चों को आई होप याद है। a इज इक्वल टू आपने पढ़ा था dv dt, है ना। इसे मान लेते हैं हम, मान लो इक्वेशन और फर्स्ट मान लो। या फिर यहाँ से अगर हम इस a को अगर हम ऐसे भी लिखना चाहें, इस dt को आप इधर अगर भेज दो तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास dv इज इक्वल टू a dt। इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझना, dv इज इक्वल टू a dt है। अब देखो, यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है और यहाँ पर हमारी टाइम में चेंजेस आ रही है। एक्सेलरेशन में तो कोई चेंजेस आ नहीं रहा है, dv का मतलब हमारा ये जो है वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है और टाइम में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जब हमारा टाइम जीरो था, टाइम क्या था? इज इक्वल टू भी जीरो था। टाइम का मतलब यहाँ पर टी समझना, ठीक है। जब टाइम जीरो था तो सोचो, टाइम जब जीरो होगा तो उसमें हमारी वेलोसिटी कैसी होगी? इनिशियल होगी या फाइनल होगी? ऑब्वियसली बात है, इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो उस केस में हमें जो वेलोसिटी मिली वो क्या मिली? u मिली। u का मतलब आपको पता है, मैंने आपको बताया क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। जब आपकी टाइम समथिंग कुछ हो गई, टाइम दैट मीन्स जो t है वो आपका समथिंग कुछ टाइम हो गया, जस्ट लाइक हमने कहा सर t टाइम बीत गया। t टाइम बीतने का मतलब है कि समथिंग 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 100 सेकेंड, 50 सेकेंड, कुछ भी हो गया है वो जीरो से, बट अब टाइम थोड़ी सी, अब आपकी टाइम जो है वो आगे बढ़ गई है। तो अब बात समझो, अगर आप कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हो, टाइम आपकी चेंज हुई है, तो आपकी वेलोसिटी
वो क्या हो जाएगी, वो अब चेंज होगी। मान लो आपने वेलोसिटी टी टाइम बाद जब आपकी वेलोसिटी देखी गई, तो अब जो आपकी वेलोसिटी है वो कैसी होगी वेलोसिटी, अब वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट मीन्स वी। वी आपको पता है क्या है आपकी, वी आपकी है फाइनल वेलोसिटी। बात को समझना, ठीक है। हमें यहाँ पर सर टाइम और वेलोसिटी को ही क्यों ले रहे हैं ऐसे ऐसे, देखो क्योंकि यहाँ पर जो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीवी की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डी की, दैट मीन्स जो चेंजेस आ रहा है वो वेलोसिटी में आ रहा है और चेंजेस जो आ रहा है वो टाइम में। तो जीरो टाइम पर आपकी वेलोसिटी यू थी और जब टाइम टी हो गया तो आपकी वेलोसिटी वी है। अब कुछ बच्चे फिर से वही कहेंगे कि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था प्रीवियस वाले वीडियो में कि सर जीरो टाइम पर वेलोसिटी यू कैसे हो सकती है। मैंने फिर से देखो, हम फिर से वही बात बताएंगे, जिन बच्चों को पता है वो आगे भागो। मैंने आपसे कहा कि मान लो कोई एक बच्चा चल रहा है, वो अपने घर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। जब वो आपके घर के पास पहुंचा तो जब आपने उसको देखा तो आपके देखने का टाइम कितना है, ज़ीरो है। आपके देखने का टाइम तो ज़ीरो है, बट वो पहले से तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है, ये वही वेलोसिटी है यू। समझ में आ रही बात। तो जब आप उसको देखना जब आपने स्टार्ट किया, उसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी थी और वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो थी। हाँ, यहाँ पर अब जो मान लो अगर कोई बच्चा अगर खड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर जस्ट अगर उसके सामने वाले घर से अगर पूछो कि सर इनिशियली उसकी वेलोसिटी टी इज इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू इज इक्वल टू जीरो थी, बट हम कहेंगे नहीं, वो पहले से कुछ वेलोसिटी गेन कर रखा है जब आपके पास पहुँचा है तब। तो ये वही केस है कि जब टाइम इज इक्वल टू जीरो है तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, और जब टाइम कुछ बीत गया, कुछ भी सेकेंड बीत गया, कुछ भी मिनट बीत गया, कुछ भी आवर बीत गया, तो उसकी वेलोसिटी हो गई वी। क्लियर है। अब देखो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। देखो कितना हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू ए तो हमारा मतलब ए एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ए हमारा हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा डी टी। क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। अब बात समझो, देखो मैंने आपको जो है इनडेफिनेट और डेफिनेट मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में समझाया था ना। अब यहाँ पर इसका यूज़ होना है। आपने कहा सर हमारी जो चेंज इन वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है यू से वी की तरफ। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है सर, यू से वी की तरफ, यानी कि आपकी अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यानी कि जो आपकी जो लोअर लिमिट होगी वेलोसिटी की वो कितनी होगी, यू, और जो फाइनल लिमिट होगी है ना, यानी कि जो अपर लिमिट होगी वो कितनी होगी, वी होगी। सिमिलरली यहाँ पर टाइम भी देखो चेंज हो रहा है जीरो से टी। बस यही करते हैं, क्या करते हैं, जो भी हम चेंजेस दिखा रहे हैं कि टाइम जीरो था टी हो गया, टाइम जीरो था टी हो गया, वेलोसिटी यू था वी हो गया, वेलोसिटी यू था, ये आपकी इनिशियल, ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट। आ रही बात समझ में। अब चलो देखो आप इसको जो है इंटीग्रेट कर दो, तो डीवी का बताओ, डीवी का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, वी, बिल्कुल सही बात। और कैसे लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे यू और यहाँ पर लिख देंगे वी इज इक्वल टू, ए तो आपका बाहर ही रहेगा। यहाँ पर देखो फिर से क्या डी टी है, डी टी का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी मतलब डी टी का है इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, टी ही मिलेगा, है ना। यहाँ पर जो आपको लिमिट लगा देना है जीरो टू टी। अब लिमिट को हम अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस v की जगह पहले हम v रखेंगे, दैट मीन्स देखो कितना हो जाएगा, v माइनस लोअर लिमिट। इस v की जगह कितना रखेंगे, u। ये लिमिट रखने का तरीका है, ठीक है। इस v की जगह एक बार v रख देंगे, इस v की जगह एक बार u रख देंगे माइनस लगा करके, इज इक्वल टू a हमारा रहेगा बाहर, इस t की जगह एक बार t रख देंगे तो t माइनस इस t की जगह एक बार जीरो रख देंगे तो माइनस का जीरो। तो फाइनली देखो कितना आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। सो फाइनली आप ये कह सकते हो कि v इज इक्वल टू u प्लस a टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आया है। बताओ इतनी बात समझ में आई, कोई बहुत बड़ी चीज़ है ये, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिया। कैसे निकाली है थोड़ा सा समझो, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर जा करके देखो। ये प्रोसेस है जो कि आपको जाना ही पड़ेगा, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, इस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, ये प्रोसेस है, ये पूरा है ना। हम यहाँ पर सर टाइम और वेलोसिटी में चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डी और डी है, इसलिए हम यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी में चेंजेस कर रहे हैं। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपको हर हाल में याद रखना है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आपको तो याद ही होगा, आई होप आपको क्लास 9th वाला याद ही होगा, बिल्कुल। कौन सी ये कोई बड़ी चीज़, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसको इतना नोट डाउन आपने कर लिया, ठीक है। देखो जी, बात करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन मोशन सभी बच्चों को पता होगा, फॉर्मूला S इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। मतलब कि जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम इस इक्वेशन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब सर ये लाया कैसे है, देखो
एस है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स आप किसका जो है डिफ्रेंशिएशन करोगे, आप डिफ्रेंशिएशन करोगे ये पोजीशन का, है ना। तो यहाँ पर ऐसा आपकी एक पोजीशन यानी कि एक जो है आपको ये एक ऐसे कह लो कि ये आपकी एक डिस्प्लेसमेंट को या एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं सिंस सर, v इज इक्वल टू क्या होता है, ds/dt। देखो हमने वहाँ पर x लेकर के चला था, तो x से कंफ्यूज मत होना कि सर वहाँ तो आपने सर भाई x क्या पोजीशन है। चलो आप अगर ये रूल होता तो हम यहाँ पर s की जगह x भी रख लेते, बस आपको बताना ही तो है कि s क्या है, s आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली x भी यहाँ पर आपका एक डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो v इज इक्वल टू हम ये जानते हैं ds/dt हम ये जानते हैं। अब अगर हम इसको देखो फिर से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, dt को अगर हम इधर भेज दें तो फाइनली देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ds इज इक्वल टू v dt। अब बात को समझो, देखो ध्यान से बात को समझो, ds इज इक्वल टू क्या मिला, हमें v dt मिला। अब आप जानते हो जो आपका सेकेंड इक्वेशन होता है ना s इज इक्वल टू, उसमें कहीं भी v नहीं होता। देखो कहीं भी v है क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, कहीं भी v नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस v की वैल्यू को क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या करना है भाई, इस v की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो बात को समझो, तो ds इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, यहीं पर इसको आगे लिख देते हैं। ds इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ds इक्वल टू हो जाएगा v। अब v की जगह सर रखा क्या जाए, देखो यहाँ पर आपने देखो v इक्वल टू यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, यहाँ से अगर आप v इक्वल टू निकालो तो v इक्वल टू देखो कितना रख दोगे, u प्लस at। तो जहाँ पर भी हमारे पास v है, जहाँ पर भी हमारे पास ये जो v है इसकी जगह क्या रख देते हैं, u प्लस at और इंटू dt। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर जो चेंजेस आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो पोजीशन में चेंजेस आ रहा है और वो टाइम में चेंजेस आ रहा है। तो लेट कर लेते हैं कि जब हमारी टाइम कितनी थी, 0 थी। टाइम क्या था हमारे पास, 0 था। तो उसमें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था, है ना, या जो हम कह लें कि हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो कितना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कितना था, 0 था। जब मान लो हमने कहा था हमारा टाइम अब कुछ बदल गया, हम जो है टी टाइम हम आगे चले गए, तो उस केस में हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगी। समथिंग कुछ हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब क्या कर दो, इसमें क्या कर दो, हम जो है मान लेते हैं हमारा ये इक्वेशन नंबर है 2, हम इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू, इधर देखो इंटीग्रेशन लगा देते हैं u प्लस at और dt, ठीक। सो ds इज इक्वल टू देखो ds का अगर आप देखो इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट लगा दो 0 टू s और यहाँ लिमिट लगा दो 0 टू t, ठीक है। अब देखो ds का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, हमें s मिलेगा। लिमिट लगा देते हैं 0 टू s। चलो अब देखो यहाँ पर इसको क्या कर लो ना, आप थोड़ा सा अलग अलग कर लो, बात को समझना। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, कुछ इस तरीके से, u और udt बोलो 0 टू t, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, a को बाहर ले लेते हैं या फिर चलो जाने दो 0 टू t, भाई 0 टू t तो सब में रहेगा ना। और देखो इसको इसके साथ ले लिए, इसको इसके साथ ले लिए, ठीक है। तो a t इंटू डी टी, 0 टू t। अब बात को समझना, जब इसमें आप जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपका देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा s माइनस 0, दैट मीन्स आपका s माइनस 0, दैट मीन्स आपका s ही हो जाएगा। अब इसमें देखो u आपका हो जाएगा बाहर, है ना। और इसमें जब आप जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे dt को, जब आप u बाहर हो गया ना, dt है तो dt का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, t मिलेगा। ये हमने सीखा है ना, 0 टू t प्लस। अब देखो यहाँ से आप a को ले लिए बाहर। अब ध्यान से समझना, याद करो मैंने आपको बताया था x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या बताया था। यहाँ पर t के पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। जस्ट लाइक x के पावर n, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर n क्या होता था, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये बोलते थे, ठीक है, ये तो करते थे। और हमारी ये डेफिनिट इंटीग्रल है, तो डेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट टर्म नहीं आता है। ध्यान से मेरी बात समझो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी कांस्टेंट टर्म, ये जो हमारा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता था ना c, मैंने आपको जो बताया था वो हट जाता है, ठीक है। तो a, अब देखो इसका देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x के पावर n जस्ट लाइक x के पावर n प्लस 1, तो t के पावर 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, t के पावर 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट लगा दिया क्या, 0 टू t। बात बताओ क्लियर हुई, इसको हटा दें, हम इस फॉर्मूले को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे अभी। अब देखो तो क्या मिल गया, फाइनली आपने कहा कि सर हमें, जब हमने इसमें तो अप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया s इज इक्वल टू, यहाँ से देखो जब इसमें अप्लाई करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो s u आपका u ही रहेगा और ये हो जाएगा t माइनस 0, बोलो होगा।
प्लस यहाँ पर a/2, 2 को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि 2 में तो लिमिट लगाएंगे नहीं, लिमिट हमेशा t में लगाएंगे, है ना। ये हमारा जो भी फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें हमेशा लिमिट लगाते हैं, तो a/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जब आप इसमें लिमिट लगाओगे तो t की जगह फिर से आप वही रखोगे, क्या रखोगे t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, बात वही आ गई। तो ऐसे इक्वल टू फाइनली देखो क्या हो जाएगा, ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, और यही तो आपको लाना था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो कहीं प्रॉब्लम है, आ गई बात समझ में कैसे हो रहा है, ये क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो इस तरीके से समझो, सेकेंड इक्वेशन को भी हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, = ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली बात है ये, सब सारे इक्वेशन सबको याद रखने हैं, भले ही आप इसका डेरिवेशन करो नहीं करो, समझ लो बस, लेकिन इक्वेशन जो है फॉर्मूले जो है याद रखने हैं। तो आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपने ड्राइव कर लिया और आपको याद भी हो गया, याद हो गया होगा ना। बात करते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कितने बच्चों को याद है, याद ही होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल याद ही होना चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन देखो मोशन की अगर हम बात करें, ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन देखो मोशन में, बात को समझना, आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता क्या है, वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है आपके पास फॉर्मूला, है ना। आप ये बचपन से, मतलब बचपन से नहीं तो क्लास 9 से तो पढ़ते ही चले आ रहे हो। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें देखो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ये तीनों चाहिए, है ना। और इसमें हमारा टाइम नहीं है, क्या नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, देखो अगर हम इसमें एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, बात को समझना, एज वी नो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है, बिल्कुल होता है सर। अच्छा ये बताओ, इस dv/dt को अगर, बात को समझना, अगर हम इसे जो है कुछ ऐसे लिख दे, देखो हम ऐसे करते हैं, इसे dv/dt है ना, ये मेरे पास dv/dt है, ठीक है। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जो है अगर हम ds/ds का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बताओ कोई वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर, एक ही चीज़ है। अब अगर हम इसे सूटेबल फॉर्म में लिख दें, कैसे, dv/ds लिख दें, समझो dv/ds लिख दें, और हम इसी को फिर ds/dt लिख दें, ds/dt लिख दें, तो भी एक ही बात है भाई, ds कैंसिल, तो आपका बचेगा क्या, dv/dt बचेगा। ये देखो ये ds/dt मिल करके क्या बन गया, ds/dt आपका मिल करके बन गया वेलोसिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद आया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिल गया, वेलोसिटी। आपने ऐसा क्यों किया सर, आपने ऐसा क्यों किया, देखो हमें यहाँ से t हटाना था, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में कहीं भी t नहीं है, बोलो है क्या, t है क्या, नहीं है, t अगर नहीं है इसलिए हमने t हटाने के लिए क्या किया, ऐसे ds/ds से मल्टीप्लाई किया और हमने ds/dt को ले लिया और इसकी जगह हम रख देंगे, इसकी जगह हम रख देंगे v। तो फाइनली आपको देखो a इक्वल टू कितना मिल गया, आपको मिल गया v इंटू dv/ds, बोलो मिला। तो आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लो, ds को आप इधर भेज दो, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, a/ds इज इक्वल टू v/dv, v/dv, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड, जो भी आपका बना हो। पिछला आपने कितने इक्वेशन बनाए थे, 1 2 2 ना, तो ये आपका बन गया थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक। अब आपको इतनी बात समझ में आएगी, आपके अब जो चेंजेस हो रहे हैं, वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, वो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि व्हेन, जब हमारी टाइम कितनी थी, 0 थी, ठीक है, तो उस समय हमारा वेलोसिटी जो था वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, यानी कि u होगा, और डिस्टेंस हमने जो ट्रैवल किया होगा वो कितना किया होगा, डिस्टेंस ट्रैवल, वो हमने मान लो 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। जब हमारी टाइम क्या हो गई, बदल गई, टाइम जब हमारा बदल गया, ठीक है, सबका टाइम बदलता है, टाइम हमारा भी बदल गया, तो अब हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई। फिज़िक्स के जो रूल है ना, वो लाइफ को हमेशा इफेक्ट करते हैं, लाइफ के रूल से बेसिस होता है। देखो जब वेलोसिटी हमारी, जब टाइम हमारी जब t हो गई तो वेलोसिटी हमारी अब v हो जाएगी, और डिस्टेंस हम भी कुछ ट्रैवल कर लेंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ही करेंगे। चलो अब इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कितना हो जाएगा, देखो इंटीग्रेट करते हैं, तो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ a ds इज इक्वल टू v
और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। ठीक है, लिमिट लगा दिया जाए 0 to s और u to v। ठीक, चलो अब a तो देखो बाहर आ जाएगा, a क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्या हुआ आपके पास ds और 0 to s इज इक्वल टू v। अब देखो अब यहाँ से v को बाहर मत कर देना क्योंकि आपको v का ही इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू v, समझ गए। तो v का याद करो, v के पावर कुछ नहीं तो 1, जस्ट लाइक अभी आपने जो किया था t के पावर 1 का। तो देखो कितना मिल जाएगा, एक बार ऐसा करते हैं ना, चलो एक बार जो है कर ही दो, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ से कर ही दो। देखो तो a आपका हो गया बाहर, s का कर दोगे तो मिल जाएगा, ds का करोगे तो आपको मिलेगा s और लिमिट लगा देना है 0 to s इज इक्वल टू v का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v तो क्या मिलेगा v²/2 और लिमिट लगा दिया जाए कहाँ से कहाँ तक u to v रख दिया जाए। देखो a अब ये हो जाएगा आपके पास s-0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ये 1/2 ले लेते हैं बाहर और ये हो जाएगा आपके पास एक बार v² - u² होगा। अच्छा जी बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये a का s के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो as इज इक्वल टू, अब इधर देखो हम 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देना तो कितना हो गया, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देना 2s हो जाएगा। इधर क्या बच गया v² माइनस का u²। सो फाइनली आप यहाँ से इस v² को यहीं छोड़ दो, v² को, बात को समझो, इस v² को हमने यहीं पर छोड़ दिया, इसको इधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा देखो u² प्लस 2as इज इक्वल टू v², यानी कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। आगे बात समझिए, थर्ड इक्वेशन आपको मिल गया, क्लियर है बात, बोलो यस और नो, है ना। आ रही बात में, तो बस ऐसे इसको हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो हमने 3 इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो एक आपका और होता है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हमें डायरेक्ट हमें जो है न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, है ना। तो एक आप और फॉर्मूला लिख लो, 3 इक्वेशन तो आपको ऐसे मिल गए, एक और आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, s nth इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये आपका फॉर्मूला जाएगा। nth का मतलब देखो समझो, nth का मतलब देखो s nth, समझना आपके पास ये जो फॉर्मूला है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अलग है, बात को समझो थोड़ा सा ध्यान से, ये फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला अलग है। ये फॉर्मूला हमें बताता है nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब ये जस्ट वैसा हुआ जैसे मान लो आप अगर लाइन लगते हो, ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी है, ये चौथा आदमी है, ये पांचवा आदमी है। मान लो पहले आदमी को लगा जो है 2 मिनट 2 सेकेंड का जो है समय लगा, ठीक है, दूसरे वाले आदमी को जो है मान लो 4 सेकेंड का समय लगा। मतलब ओवरऑल अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग से अगर काउंट करें तो दूसरे वाले आदमी को भी अगर उसके लिए अगर हम बात करें, है ना, तो उसके लिए वो बेसिकली वो टाइम कितना लग रहा है, 2 ही सेकेंड का लग रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, बात को समझना, अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन हम पर्टिकुलर सेकेंड अगर आदमी के लिए ही देखें, सेकेंड आदमी के लिए टाइम कितना लग रहा है, तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला समझ रही है, थोड़ा सा इस तरीके से इसे रिलेटेबल है। nth अलग चीज़ है और s ये अलग चीज़ है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अलग चीज़ है। मतलब ये पर्टिकुलर ये टोटल टाइम का हमारा जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो है पर्टिकुलर उस टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा। nth सेकेंड, जैसे हमने कहा 10th सेकेंड, 8th सेकेंड, 7th सेकेंड, 100th सेकेंड, इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो केवल बोलेगा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, इन 6 सेकेंड, इन 1 आवर, तो फिर हम ये वाला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर nth लगा दिया तो फिर हम ये वाला अप्लाई करेंगे, समझ लो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फर्क है। तो आपको 4 फॉर्मूले मिले, कितने फॉर्मूले मिले बच्चों, 4 फॉर्मूले मिल गया ना, 4 फॉर्मूले। आ रही बात समझ, 4 ही फॉर्मूले तो देखो मिले हैं। 3 फॉर्मूला आपके पास ये था, ठीक, और एक फॉर्मूला आपके पास और हो गया, कौन सा भाई, एक आपके पास और हो गया s nth इज इक्वल टू, क्या मिल गया, u प्लस a/2, ये वही a आपका आइसोलेशन है, और 2n-1। n का मतलब आपका वो पर्टिकुलर, ये मतलब कौन से, जैसे हमने कहा 5th सेकेंड, जैसे मान लो हमने कहा 5th सेकेंड, nth सेकेंड, तो n की जगह क्या रख देंगे, 5th रख देंगे, n की जगह क्या रख देंगे, 5th रख देंगे। तो हमें 5th सेकेंड में चलेगी, हमें डिस्टेंस जो है वो पता चल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस वाले में हम लोगों ने क्या किया है, हमने केवल और केवल अभी हमने बात कर ली अपने इक्वेशन ऑफ
ये मोशन की हमने बात कर ली ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमने बात कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर मेरे को सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई हैं। और अब इसके बाद हम लोग इसके जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, यानी कि जो हमारा न्यूमेरिकल्स होगा वो बेस्ड होगा एक्सेलरेटेड मोशन के बेस्ड पर होगा। मज़ा आ जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल है, स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेट हो गया, ये वो सारी चीज़ें। अब देखो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझो, मेरी बात याद रखना। देखो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, एक बात मेरी समझ लो, यहाँ पर आप चीज़ों को नोट डाउन कर लो, शायद आप ये भूल गए होंगे। देखो मान लो मैंने कहा सर मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट है, पहली कंडीशन है कि मान लो अगर वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, मान लो वो इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब स्टार्ट हो रहा होता है तो हम उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लेते हैं 0, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हमें समथिंग कुछ मिलती है, जो भी मिलती हो व्हाटएवर, जो भी मिलती हो। बट अगर ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे लेंगे, 0, और फाइनल वेलोसिटी हमें कुछ मिलेगी, दैट मीन्स हमें u कुछ ना कुछ मिलेगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, जब ऑब्जेक्ट देखो जब स्टॉप हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जब ऑब्जेक्ट जब स्टॉप हो रहा है इसका मतलब कि इसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी थी, दैट मीन्स u इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी था 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी था। लेकिन जब वो स्टॉप हो गया तो दैट मीन्स उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, दैट मीन्स v जो है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो v जो है वो कितनी हो जाएगी, 0, अगर बॉडी क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है तो। ठीक है, सिमिलरली एक्सेलरेशन के केस में अगर हम देखो बात करें तो अगर एक्सेलरेशन, ठीक है, बात को समझना, जब हमारी स्टार्ट हो रही होगी और उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी हमें कुछ मिलेगी तो इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ना वो पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन जब ऑब्जेक्ट जब स्टॉप हो रही होगी तो इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव मिलेगा। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पर्पस से। पता चला कि आप जो है u जो है प्लस में ले लिए, माइनस में ले लिए, मतलब एक्सेलरेशन लेना था प्लस में, माइनस में ले लिया तो गड़बड़ ही होगा। क्लियर है बात ना? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए। ठीक है, चलो तो कैसा लगा वीडियो आप ये कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बच्चे लोग ये चीज़ अपनी जो है वीडियो जो है ना, हमारी जो वीडियो है वो शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।